हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो जैसा कि हमने यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए सीरीज स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज में मैं कवर कर चुकी हूँ सेट चैप्टर। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक चलेंगे। जो भी आपका टीजीटी से रिलेटेड यहाँ पर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, और पीजीटी के अंदर भी जो जो इसके पार्ट होंगे वो सब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बेसिक से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक चलेगा। तो चलिए हम अपना कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये कहाँ से आया और इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ते आते हैं वो रियल नंबर के बारे में पढ़ते आते हैं, एक रियल लाइन के बारे में पढ़ते आते हैं। और हमने पढ़ा होता है कि रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। जैसे आप जितने भी नंबर लेके चलोगे माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक, तो ये हमारा पूरा क्या होता है, एक रियल नंबर यहाँ पर होता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है, जब हमारे पास एक ऐसा नंबर आ जाता है कि जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे होते हैं और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ जाए, कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाता है। तो नेगेटिव नंबर आएगा तो फिर हम इसका जो स्क्वायर रूट है वो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से जन्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर मेरा या जितने भी हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने सबसे पहले क्या डेवलप किया, क्या इजाद किया कि अगर मान लिया मेरा स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का 1 आ रहा है तो इसको बोला गया आयोटा। कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर -1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयोटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये आयोटा जो है ना, ये क्या बताएगा, ये हमें इमेजनरी नंबर के बारे में बताएगा। तो ये इमेजनरी नंबर ही हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब जनरल फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। तो जनरल फॉर्म जो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जेड से रिप्रेजेंट जब कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं। जहाँ पे एक्स मेरा जो होता है, ये एक्स और जो वाई है, ये एक्स और वाई ये दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। बट आई, क्योंकि यहाँ पर आई नहीं है, ये आयोटा है। आयोटा आने की वजह से ये जो मेरा नंबर है ये कैसा नंबर बन गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। अब यहाँ पर जो x है ना, ये तो कम्प्लीटली रियल पार्ट हो गया। x मेरा क्या होता है यहाँ पर, रियल पार्ट होता है। और y जो होता है ये मेरा क्या होता है, इमेजनरी पार्ट होता है यहाँ पर। इसको हम, ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मेरा x होगा वो रियल पार्ट होता है और y जो होता है वो क्या रहेगा, इमेजनरी पार्ट होता है। तो ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जहां पर x क्या होता है, आपका रियल पार्ट होता है, और y क्या होता है, आपका इमेजनरी पार्ट होता है। क्योंकि ये आयोटा से कनेक्ट होता है तो ये आपका इमेजनरी पार्ट हो गया है यहाँ पर। लेकिन x और y जो दोनों है, ये दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। देखो, जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा यहाँ पर, z इज इक्वल टू, में जनरल फॉर्म लिख दी इसकी, x प्लस आइटा वाई। तो ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां पर x मुझे पता है रियल रियल नंबर होगा और y जो होता है वो इमेजनरी नंबर होगा। इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू में इसको हम लिखते हैं आर ई जेड, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, z क्या है मेरे पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम क्या लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू में रियल z, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z। इसी तरीके से y जो है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ आई एम, यानी कि इमेजनरी इमेजनरी पार्ट ऑफ z। यानी कि z जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके रियल और इमेजनरी पार्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आर ई जेड और आई एम जेड। तो यहाँ तक ये चीज समझ में आई होगी। अब देखो, अगर मान लिया मेरे पास x की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी कि रियल पार्ट मेरा 0 हो जाए, तो z मेरा क्या बन जाएगा, z बनेगा आयोटा y। यानी कि z मेरा पूरी तरीके से क्या बन गया यहाँ पर, प्योरली इसको हम क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजनरी बन गया ये। यानी कि यहाँ पर मेरे पास में कोई रियल पार्ट नहीं है, पूरा का पूरा क्या है, इमेजनरी पार्ट है। कब, जब x इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो z मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली क्या बन गया, इमेजनरी बन गया। लेकिन इसी तरीके से हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर, अगर मान लिया मेरे पास y 0 हो जाता है, तो z जो है वो किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया। यानी कि ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था ये क्या बन जाएगा, प्योरली रियल बन जाएगा। यहाँ पर अब कोई भी इमेजनरी पार्ट नहीं होगा, तो ये प्योरली रियल बन जाएगा। तो यहाँ तक ये चीज समझ में आई होगी। अब उसके बाद देखो, जीरो, ये जीरो जो है ये एक रियल नंबर होगा या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यहाँ से और ये
इमेजनरी पार्ट होगा या फिर रियल पार्ट होगा। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, जीरो जो है ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन अब जीरो जो है इसको हम प्योरली रियल मानेंगे या फिर प्योरली इमेजनरी मानेंगे। तो जीरो जो है ना ये दोनों होता है, ये प्योरली रियल भी रहेगा और प्योरली इमेजनरी भी रहेगा। तो ये दोनों कैटेगरी में आता है, प्योरली प्योरली रियल भी रहेगा और प्योरली इमेजनरी भी इसको हम बोलेंगे। ठीक है, प्योरली इमेजनरी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जीरो जो है ना ये दोनों कैटेगरी में आता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो जो है इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, प्योरली रियल भी रख सकते हैं और प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी क्या है, इसके साथ में आइटा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्योरली इमेजनरी बन गया, और जीरो को जीरो ही रखो तो ये प्योरली रियल रहता है। तो इस तरीके से जीरो जो है ना मेरा दोनों तरीके से काम करता है, प्योरली रियल भी रहेगा और प्योरली इमेजनरी भी। तो आई होप ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का वो आपको समझ में आया होगा कि एक जनरल फॉर्म जो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो किस तरीके से होती है, एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में होती है, जहां पर एक्स मेरा रियल पार्ट होता है, वाई मेरा इमेजनरी पार्ट होता है। अब एक्स और वाई की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो उस पर डिपेंड करता है कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजनरी नंबर है या फिर प्योरली रियल नंबर है। और जीरो जो होता है वो मेरा दोनों होता है, प्योरली रियल भी होता है और प्योरली इमेजनरी भी होता है। तो आगे अब हम देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, जैसे मैंने मान लिया ये मेरे पास z जो है a प्लस आइटा b, ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। अब मुझे इसका क्या निकालना है, नेगेटिव निकालना है, नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब मुझे इसका क्या निकालना है, नेगेटिव निकालना है। तो नेगेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ z करेंगे, यानी कि माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस आइटा b। यानी कि अब माइनस जब हम अंदर लेके जाएंगे तो माइनस का a हो जाएगा, माइनस का आइटा b हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास में नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि नेगेटिव अगर आपको निकालना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो हमने क्या करना है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मैं z, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, यहाँ पर मैंने ले लिया 3 + 2 आइटा ले लिया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मुझे इसका नेगेटिव निकालना है, तो नेगेटिव निकालना है मतलब माइनस का z। तो यहाँ पर अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव बन जाएंगे, माइनस का 3 माइनस का 2 आइटा बन जाएगा। अगर एक नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो उस हिसाब से यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मान लिया अगर मैं z ले लेती हूँ, 3 - 2 आइटा ले लेती हूँ, तो माइनस ऑफ z निकालूंगी तो क्या बन जाएगा मेरे पास, माइनस का 3 + 2 आइटा। ये नेगेटिव ऑफ क्या बन जाएगा, ये मेरे पास आ गया नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सी एन मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तो इजी था, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव निकालना आता है तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, माइनस करना है और हमारे पास क्या निकल जाएगा, नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकल जाएगा। अब आगे देखते हैं हम। अब देखो, अब हमारे पास आता है बेसिक ऑपरेशन। जैसे हम रियल नंबर को ऐड करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एडिशन आता है। कि जैसे हमारे पास दो रियल नंबर है और दो रियल नंबर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उनका एडिशन करते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास 3 है और प्लस 5 है, तो मैं इसको ऐड करके क्या लिख सकती हूँ, 8 लिख सकती हूँ। इसी तरीके से अगर मान लिया मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करेंगे, तो मैंने जनरल फॉर्म मान ली, एक्स प्लस आइटा वाई। एक मेरे पास एक्स प्लस आइटा वाई है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ए प्लस आइटा बी, दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो क्या करना होगा कि जो रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट में आप रियल को ऐड करोगे, इमेजनरी पार्ट में आपने इमेजनरी पार्ट को ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या बनेगा, एक्स प्लस ए प्लस आइटा दोनों में से कॉमन आ जाएगा, वाई प्लस बी। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दिया। तो ये ध्यान रखना है, जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो उनके रियल पार्ट को ही ऐड करना है और इमेजनरी पार्ट को ही ऐड करना है। तो यहाँ तक ये एडिशन समझ में आ गया, रियल रियल को ऐड करना है, इमेजनरी इमेजनरी को ऐड करना है। सिमिलरली अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। मान लिया सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सेम जैसे हमने रियल को रियल में ऐड किया है, इमेजनरी को इमेजनरी में, सिमिलरली हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल में से ऐड माइनस करेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी में से। सिमिलरली यही मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स प्लस आइटा वाई है, इस तरीके से माइनस करना है मुझे, माइनस ए प्लस आइटा बी को। तो अब मैं रियल पार्ट में से रियल पार्ट को ही माइनस करूंगी, यानी कि एक्स माइनस का ए प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, आइटा बाहर आ गया, y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर मैंने रियल पार्ट में से रियल को माइनस किया, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी में से माइनस कर दिया। तो सिंपल है, सिंपल ये ध्यान रखना है, रियल को रियल में करना है, इमेजनरी को इमेजनरी में करना है। अब इसी तरीके से मेरे पास क्या आता है,
यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। अब जैसे हम दो रियल नंबर की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ऐसे ही मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे करेंगे, सेम। अब देखो यहाँ पर मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, यही ले लेते हैं, x प्लस आइटा वाई इंटू में मुझे मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर a प्लस आइटा b। तो अब क्या करेंगे, x को a से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से क्या बनेगा, x a प्लस, अब x को इस इमेजनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करना है तो आइटा एक्स बी बन जाएगा, प्लस अब आइटा y को a से मल्टीप्लाई करोगे तो आइटा वाई ए बनेगा। अब देखो आइटा और आइटा, यहाँ से क्या बन गया, आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर। अब आइटा स्क्वायर आ गया तो अभी मैं आपको ये वैल्यू बताती हूँ, आइटा स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, माइनस का वाई बी बन जाएगा। तो यहाँ से आप देखो ये रियल पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट हो गया, ये दोनों इमेजनरी पार्ट हो गए, तो इन दोनों को आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, एक्स ए माइनस का वाई बी आएगा। और यहाँ से देखो आप प्लस आइटा बाहर ले लो, बाहर लेके चलोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बी प्लस वाई ए आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यानी कि हमने सिंपल जो इमेजनरी पार्ट था, रियल पार्ट था, उसको साथ में लेके चलना है। तो मल्टीप्लाई जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो दो नंबर की, वैसे ही करनी है। अब यहाँ पर देखो आइटा स्क्वायर आया तो ये माइनस, अब यहाँ पर आपको आइटा की कुछ वैल्यूज ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आइटा की पावर अगर 1 है तो ये कितना रहेगा हमारे पास में, आइटा ही रहता है। फिर अगर मान लिया मैं आइटा स्क्वायर करती हूँ तो आइटा स्क्वायर क्या होता है, भाई आइटा की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, रूट में -1 और रूट के अंदर -1। अब मुझे पता है रूट रूट जब हट जाता है तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास में, -1 आ जाएगा। उसके बाद आईटी आइटा की पावर 3 करोगे तो आइटा की पावर 3 करने पर क्या आएगा, माइनस का आइटा आएगा। आइटा की पावर 4 करने पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये चार वैल्यू जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि आइटा की पावर ए, आइटा तो आइटा ही रहेगा, आइटा स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। आइटा की पावर 3 करने पर ये आइटा बन जाता है और आइटा की पावर 4 करने पर ये कितना रहता है, आइटा रहेगा। तो यहाँ पर भी सेम वही बना था, आइटा 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 स्क्वायर बन रहा था, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का आइटा बन जाएगा। तो ये तीन बेसिक ऑपरेशन आपको समझ में आए होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास फोर्थ क्या बच गया, डिवीजन बच गया, तो उसको और देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, देखो मुझे क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है। जैसे हम रियल नंबर को डिवाइड करते हैं, इसी तरीके से मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, डिवाइड। तो मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेती हूँ, मैंने ले लिया a प्लस आइटा b, मुझे इसको डिवाइड करना है इससे c प्लस आइटा d, ये ले लेते हैं हम। अब डिवाइड करना है ना, तो इस कॉम्प्लेक्स, जब भी देखो यहाँ पर डिवाइड में क्या है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसको रेशनलाइजेशन करते हैं, c माइनस आइटा d, और ये भी क्या बन जाएगा, c माइनस आइटा d। अब नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का। तो ऊपर देखो, ऊपर हम जैसे मल्टीप्लाई हमने अभी की थी सेम वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, a प्लस आइटा बी इंटू में क्या है, ये c माइनस आइटा डी। और नीचे फॉर्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर यानी कि सी का स्क्वायर माइनस में आइटा डी का क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ से देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी आएगा आपके पास में, ए की सी से ए सी माइनस का आइटा ए डी आ जाएगा, और फिर क्या आएगा, प्लस में आइटा बी सी। अब यहाँ पर देखो माइनस, और क्या बनेगा, आइटा स्क्वायर और बी डी, और नीचे आपके पास में क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर। अब देखो आइटा स्क्वायर करोगे माइनस के बराबर होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर। तो नीचे तो आपके पास में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया। अब ऊपर क्या करेंगे हम, रियल रियल पार्ट को और इमेजनरी इमेजनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, ए सी, और आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो -1 और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये बन जाएगा ए सी प्लस बी डी, ये रियल पार्ट हो गया। अब यहाँ से आइटा बाहर लेते हो आप, आइटा बाहर ले लो यहाँ से, प्लस आइटा बाहर ले लिया मैंने तो प्लस, ये क्या लिख सकते हैं हम, बी सी माइनस का ए डी लिख सकते हैं। और नीचे क्या है मेरे पास में, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो जब भी हमें डिवाइड करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हम इस तरीके से प्रोसेस करेंगे, यानी कि हमें क्या करना है, उसका रेशनलाइजेशन करना है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हमेशा क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बनेगा। तो इस तरीके से मुझे क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है। तो आई होप ये चार बेसिक ऑपरेशन आपको समझ में आए होंगे, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजी है, मल्टीप्लिकेशन जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, बस इमेजनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद इमेजनरी पार्ट को एक साथ रखेंगे और जो रियल पार्ट है उसको एक साथ रखेंगे।
सिमिलरली जब डिवाइड करना है तो डिवाइड करते टाइम हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन के बाद नीचे क्या बन जाएगा, मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा, और ऊपर हमें क्या करना है, वही मल्टीप्लाई करनी है। और इस तरीके से मेरे पास में क्या आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद इस तरीके से रियल पार्ट को एक साथ करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ तक समझ गए होगे, आगे देखते हैं। अब आगे देखो, एक आता है हमारे पास, एक टर्म आती है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आती है हमारे पास एक टर्म, एडिटिव एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव का मतलब देखो आप एडिशन से समझो, यानी कि एडिशन का उल्टा, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि वो मेरे पास क्या बन जाए, जीरो बन जाए, तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे, उसका एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जेड मेरे पास, मैंने कोई भी एक यहाँ पर एक नंबर ले लिया, मैंने लिया 3 + 4 आइटा, यहाँ पर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इसका मुझे क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या ऐड करूं, इसका इनवर्स। जैसे मेरे पास अगर मैं रियल की बात करती हूँ, 2 जो है इसका इनवर्स क्या होता है, -2 होता है। और ये -2 कौन सा इनवर्स है, इसका एडिटिव इनवर्स, क्योंकि जब 2 में आप -2 को ऐड करते हो तो आपके पास में क्या बन जाता है, 0। तो हम क्या बोलते हैं, 2 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, -2 है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास में कितना आ जाए, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो उसकी आइडेंटिटी है वो आ जाए, और आइडेंटिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो 2 को जब आप 1/2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास में क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, और ये इसका क्या हो जाता है, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स की जो आइडेंटिटी है वो कितनी होती है, 0 होती है, और मल्टीप्लिकेटिव की कितनी होती है, 1 होती है। तो इतना हमें अभी आइडेंटिटी के अंदर नहीं जाना है, तो सिंपल आप एडिटिव इनवर्स में ये सोचो कि ये आपके पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें आपको क्या ऐड करना है कि ये आपके पास में क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो यहाँ पर देखो, इसमें मैं इसका -z निकाल लूँ, तो -z निकालूंगी तो यहाँ से क्या बन जाएगा, -3 -4 आइटा, यानी कि 3 + 4 आइटा में जब आप इसको ऐड करोगे, यानी कि z में जब आप -z करोगे तो ये 0 बन जाएगा। और -z हमने निकालना सीखा था अभी पीछे, इनवर्स उसका, यानी कि नेगेटिव निकालना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जब 3 + 4 आइटा में -3 -4 आइटा आप जब ऐड करोगे तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यही इसका क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। यानी कि 3 + 4 आइटा का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या रहेगा, -3 -4 आइटा, ये इसका एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा। तो आई होप एडिटिव इनवर्स आपको निकालना आ गया होगा। सिंपल है कि कोई भी आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में आप क्या ऐड करो कि वो आपके पास में क्या बन जाए, 0 बन जाए, वही उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पर मुझे निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो कई बार आपसे एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ सकता है कि आपके पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, उसका आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछेगा। तो आप कैसे निकालोगे कि मान लिया आपके पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, और जो मैंने क्या ले लिया, 3+, अभी जो हमने लिया था एग्जाम्पल 3 + 4 आइटा, यही कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया। अब मुझे इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको ध्यान है, जैसे रियल से ही आप मान के चलो, जैसे 2 था ना, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था, 1/2 था। सिमिलरली जो z है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बन जाएगा, 1/z बन जाएगा, यानी कि 1/3 + 4 आइटा बन जाएगा। ये 1/3 + 4 आइटा इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। या इसको अगर आपको सोल्व करना है तो यहाँ से इसको क्या कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो, 3 - 4 आइटा। तो अब यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो ऊपर तो क्या रहेगा, 3 - 4 आइटा, नीचे क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा 3 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर क्या बनेगा, 4 आइटा का स्क्वायर। तो ऊपर क्या आएगा, 3 - 4 आइटा, नीचे बनेगा 3 का स्क्वायर 9, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +16। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 3 - 4 आइटा और डिवाइडेड बाय 25। इसका मतलब 3 + 4 आइटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो आपके पास में क्या बनेगा, 3 - 4 आइटा डिवाइडेड बाय 25। ये आपके पास में इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि आपको अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है तो डायरेक्ट आप उसमें क्या ऐड करोगे कि 0 बन जाए, यानी कि -z निकाल लो। एडिटिव इनवर्स -z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z। अब 1/z को हमने थोड़ा सा सोल्व कर लेना है, यानी कि रेशनलाइजेशन कर देना है, और हमें आगे प्रोसीजर करेंगे।
तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। तो ये चीज़, दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा बेसिक जाना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के थोड़े से हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस के बारे में जाना है। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, या जो भी कंटेंट मैंने बताया है वो समझ में आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे। और पूरा सिलेबस हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं, जो भी आपके टीजीटी पीजीटी में सिलेबस गिवन है फिलहाल के लिए। अगर सिलेबस में कुछ भी चेंज होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी है मॉडिफाई ज़रूर करेंगे। तो आप चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।